सरकार ने 1 मई से कोरोना के केस में कमी आने का संकेत दिया है। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना के खिलाफ गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी के ट्रेंड और उसके आधार पर भविष्य के प्रोजेक्शन का ग्राफ दिखाया है। ग्राफ में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की अधिकतम दर 30 अप्रैल तक ही होगी। 1 मई से इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। कोरोना की बढ़ोतरी की रफ्तार और धीमी हुई। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, लॉकडाउन का असली प्रभाव 6 अप्रैल के बाद देखने को मिला। जिन लोगों को 24 मार्च को लॉकडाउन के पहले कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका था, उसके लक्षण आने में 7 से 14 दिन का समय लगा और इसी कारण 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने की गति बढ़कर 5.2 दिन से 4.2 दिन हो गई। लॉकडाउन का असर आने के बाद 7 से 13 अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कोरोना के केस के दोगुने होने की गति 6 दिन और 14 से 20 अप्रैल के चौथे हफ्ते में 8.6 दिन तक पहुंच गई। दोबारा लॉकडाउन लगने के 2 दिन बाद कोरोना के केस के दोगुना होने में लगने वाला समय और भी ज्यादा बढ़ गया। वैसे सरकार ने आधिकारिक रूप से यह आंकड़ा जारी नहीं किया है। पिछले 3 दिन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच ये अगर गति और कम होकर 14 दिन से भी अधिक पहुंच गया है, जो एक अच्छा संकेत है। कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की गति में तेजी से गिरावट इस बात का संकेत है कि भारत में कोरोना अपने पीक की ओर पहुंच रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, ये एक प्रोजेक्शन है जो कई बातों पर निर्भर करता है। अगर किसी एक भी इलाके में कोरोना का बड़ा आउटब्रेक हो गया तो ये प्रोजेक्शन बदल जाएगा। डॉक्टर वीके पॉल ने कोरोना के आंकड़ों को विश्वसनीय बताते हुए कहा कि भविष्य के खतरे को भांपकर समय पर लिए गए फैसलों की वजह से भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कोरोना की लड़ाई में कहीं आगे चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मिली बढ़त को बनाए रखने के लिए सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। सरकार की सतर्कता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर 23 अप्रैल को पूरे देश में 9,45,915 लोगों को निगरानी में रखा गया है। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।